से कम, और अभी मजीद स्टडी हो रही है जिनमें कि 50 से कम देखा जा रहा है कि 50 से कम से फ़ायदा होता है। डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा एक कॉल के बाद कि इस बैड को कैसे कम करें और गुड को कैसे बढ़ाएं। खालिद साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम सलाम सर, खालिद बात कर रहा हूँ। जी खालिद साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। और आप कैसे हैं? ठीक हैं? जी सर, ऑफ कर दिया। जी जनाब फरमाइए। सर मैं वालिद साहब के वाले से बात करना चाह रहा हूँ कि उनको तकरीबन 6 माह पहले कोलेस्ट्रॉल की कोई प्रॉब्लम थी। जी जी। तो उनके जो दिमाग का राइट साइड था उस पे वो ज्यादा मूव करते थे, मतलब गिरने शुरू हो गए थे ना। तो जब हम उनको न्यूरो सर्जन के पास लेके गए तो वहाँ पे उन्होंने सीटी स्कैन किया तो वो कहते हैं कि इनके दिमाग की जो राइट साइड है वो इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से और अटैक हुआ है, फालज का अटैक हुआ है। ओके। तो जब हमने टेस्ट वगैरह करवाए तो उनका कोलेस्ट्रॉल आया जी 142 और टीजी 281 सर। सॉरी 281 क्या आया? ये ट्राइग्लिसराइड ठीक है 281 एंड एचडीएल 43 सर। ठीक है। एलडीएल 66 डॉक्टर साहब ये तो लेवल नॉर्मल है एक्सेप्ट टीजी। हाँ टीजी थोड़ा सा बड़ा हुआ है बट अदरवाइज एचडीएल इज गुड, एलडीएल इज फाइन। तो ये बताइए आपके वाले साहब की उम्र कितनी है? एज है सर उनकी 50-55 के दरमियान। 60-55 के दरमियान है। और स्मोकिंग करते हैं? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर? बीपी सर उनका कभी हाई कभी लो रहता है, लेकिन वो भी इतना नहीं। एक सेकंड यहाँ पे आपको कैसे पता है कभी हाई रहता है कभी लो रहता है? कितने दिनों में चेक? जब आप चेक करवाने जाते थे जी जी तो उस वक्त वहाँ पे ये था कि डॉक्टर साहब कहते थे बस थोड़ा बहुत ही इनका बड़ा हुआ है, ज्यादा नहीं। कितना? कोई फिगर होगी? कोई बताया उन्होंने कभी कोई रीडिंग? ये तो सर इस तरह नहीं बताया, बस उन्होंने ये दवाइयाँ सर रिकमेंडेशन की थी, अगर कहीं तो मैं बता देता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब कुछ और पूछना चाहेंगे? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया खालिद साहब। अभी डॉक्टर साहब से जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का डॉक्टर साहब। नहीं, इसमें जो फालिज बदकिस्मती से इसकी कई वजूहत हैं। जिस तरह के हार्ट अटैक होने की हम हार्ट अटैक कहते हैं, फालिज बेसिकली ब्रेन अटैक है। और जिस तरह के हार्ट अटैक में ये होता है डेफिनेटली एक वजह होती है कोलेस्ट्रॉल खून की नालियों में डिपॉजिट हो जाए, और अगर खून की नाली बंद हो जाए तो फिर हार्ट अटैक हो जाता है। इसी तरह ब्रेन दिमाग की नालियों खून की नालियों में भी कोलेस्ट्रॉल जमा होकर ये प्रॉब्लम कर सकता है। बट दूसरी भी कई वजूहत हैं कि कहीं और से जिसमें किसी और खून की नाली से कोलेस्ट्रॉल का पीस ब्रेक होके चला जाए, कहीं खून जम जाए और वो जमा हुआ खून अगर दिमाग में चले जाए, उसकी वजह से भी हो सकता है फालिज। तो फालिज की कई वजूहत हैं। डेफिनेटली अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है फालिज के लिए, जिस तरह हार्ट अटैक के लिए होता है। जो नंबर इन्होंने बताए हैं ये नंबर तो माशाल्लाह ठीक हैं, बट स्टिल इवन होता है। अब ये पता नहीं इन्होंने ये जो ब्लड टेस्ट करवाए फालिज के बाद करवाए हैं या फालिज से पहले किए हैं, क्योंकि अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है या फालिज हुआ है खुदा न खास्ता, तो उसमें जो जब आप टेस्ट अगर कराते हैं तो विदिन 24 आवर अगर आप कराते हैं फिर तो आपको सही नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर 24 आवर्स के बाद कराते हैं तो आमतौर पर वो लेवल जो है वो खुद ही कम हो जाते हैं। अच्छा हाँ, वो क्योंकि लॉट ऑफ बॉडी में वो हार्मोन्स रिलीज होती हैं और उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल जब बढ़ता है तो ये लेवल जो है वो कम हो जाते हैं। इसलिए ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होती ब्लड टेस्ट की अगर आपके 24 घंटे के बाद करवाएंगे। फालिज के अटैक के बाद ही मोस्ट लाइकली करवाए होंगे, इसलिए ये हैं। बट इवन लेट्स सी कि अगर फालिज किसी को होता है या खुदा न खास्ता दिल का दौरा पड़ता है, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल भी हो तो भी उनको कोलेस्ट्रॉल की दवा जो है वो लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल ये देखा गया है कि ये ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है बल्कि फ्यूचर में हार्ट अटैक के रिस्क को भी कम करती है और फालिज के रिस्क को भी कम करती है। डॉक्टर साहब अब ये बताइए कि बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल की अगर हम बात करें और गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम किया जा सकता है और कितनी उसकी आपने रेंज तो बता दी है कि अब तो 70 से भी कम आ गया है। हाँ, ये उन लोगों के लिए जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है या जिनको खुदा न खास्ता फालिज हुआ है या जिनको शुगर का मर्ज है। नॉर्मल लोग जिनको कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, बिल्कुल ही ना हाई ब्लड प्रेशर है, ना डायबिटीज़ है, ना स्मोकिंग करते हैं, ना कोई और प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें अगर एलडीएल आपका 130 से कम हो तो इट्स ओके, 100 से कम हो तो अच्छा है, लेकिन 70 से कम जाने की ज़रूरत नहीं है। 70 से कम हम उन लोगों में जाते हैं जिनको शुगर हो या जिनको खुदा न खास्ता हार्ट अटैक या फालिज का मसला हो चुका हो। डॉक्टर साहब ये बताइए कितने दिनों में सबसे पहली बात जी अपना कोलेस्ट्रॉल या इसको सिर्फ कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं या पूरा लिपिड प्रोफाइल जो बेहतर ये होता है कि लिपिड प्रोफाइल चेक कराया जाए, क्योंकि लिपिड प्रोफाइल के अंदर जैसे मैंने कहा कि टोटल कोलेस्ट्रॉल में गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। अगर आपका गुड कोलेस्ट्रॉल हाई है तो टोटल हो सकता है हाई हो, लेकिन वो टोटल हाई होने का मतलब यह है कि गुड कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपको कुछ नहीं करना होगा। तो इसलिए जब भी कराएं लिपिड प्रोफाइल कराएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। और किस एज से शुरू करें और कितने दिनों में करवाना? देखिए रिकमेंडेशन ये है कि फर्स्ट टाइम एटलीस्ट 25 की एज के पे एक दफ़ा एटलीस्ट करवाना चाहिए।
अगर उसमें सारी चीज़ें नॉर्मल आती हैं और आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, रिस्क फैक्टर नहीं है, तो फिर एवरी 5 ईयर्स आप करवा सकते हैं। एवरी 5 जी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ प्रॉब्लम आता है, अगर बढ़ा हुआ आता है या आपको साथ में कोई और इश्यू है हार्ट का या इसका शुगर का, तो फिर वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको कराने पड़ते हैं। वो फिर ये होता है कि अगर किसी को मेडिसिन शुरू कराई गई है, मेडिसिन शुरू करने के बाद आप 3 महीने बाद चेक करते हैं, और अगर बढ़ा हुआ आता है, अगर मेडिसिन एडजस्ट करें तो फिर कराना पड़ता है, वरना साल में 1 दफ़ा कराते हैं। डॉक्टर साहब मुल्तान से कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फातिमा साहिबा। हाँ जी, मैं फातिमा बोल रही हूँ। कैसे आप, ठीक हैं? हाँ जी बिल्कुल, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब। हाँ जी, मैंने ये पूछना था कि मेरे छोटे भाई को ना काफी हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला चल रहा है कुछ अरसे से। तो डॉक्टर्स उसको मेडिसिन रेकमेंड नहीं करते, लेकिन उसकी तबीयत जो है ना मतलब अप डाउन रहती है। कोलेस्ट्रॉल मतलब वो वॉक भी करता है और डाइट पे भी कंट्रोल करता है, मगर फिर भी उसका कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो उसके लिए आप क्या रेकमेंड है? कितनी आपको कुछ उनकी रीडिंग्स पता है कोलेस्ट्रॉल की? हाँ जी, उसमें उसका जो था ट्राइग्लिसराइड वो आया 138 और कोलेस्ट्रॉल उसका 227 है, HDL उसका 44 है और LDL उसका 155 है। ठीक है, 44 और 155 और जो VLDL है वो 28 है। अच्छा, ये बताइए कि उम्र कितनी है आपके भाई की? मेरे भाई की उम्र है 28। 28। प्रॉब्लम क्या? नहीं 20। अच्छा, ये तो यंग है। तो प्रॉब्लम क्या उनको हो रही है? उनमें कुछ भी नहीं, बस उसका मतलब कुछ हफ्ता पहले ही पता चला कि थोड़ा BP उसका हाई रहता था। तो उसके बाद हमने जब उसने ब्लड अपना टेस्ट करवाया तो उसमें आया कि इसका कोलेस्ट्रॉल हाई है। तो पहले तो परहेज भी किया, डॉक्टरों ने कहा कि नहीं जी इसको हमने ना मेडिसिन नहीं देनी, इसकी एज बहुत छोटी है। तो वो पहले नॉर्मल हुआ है, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद वो हाई होना शुरू हो गया। तो अब डॉक्टर ये बताइए, उसको बच्चे को जो है कोई बाकी तमाम टेस्ट हुए उनकी, किडनी के, लिवर के? हाँ जी, सारे टेस्ट कराए अल्हम्दुलिल्लाह, सारे टेस्ट उसके ठीक आए हैं। कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है घर में या उनकी अपनी बच्चे की लाइफ में? स्ट्रेस पता नहीं, घर में तो नहीं है, लेकिन उसको पढ़ाई की तरफ से थोड़ा रहता है। पढ़ाई की तरफ से कुछ पूछना चाहेंगे? और फैमिली में किसी को हार्ट प्रॉब्लम हुआ है यंग एज में, बहन भाई या माँ बाप? बहन भाइयों में तो नहीं है, पेरेंट्स में भी नहीं है, लेकिन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में है। हाँ नहीं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला के भाई को और खालिद साहब के वालिद साहब को, शिराज साहब जो हैं उनकी भी जो कंप्लेन है, अल्लाह ताला सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। डॉक्टर साहब क्या लग रहा है? इनका भी कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा नहीं है, जो अगेन LDL जो है 155 है। डू यू थिंक इस कोलेस्ट्रॉल पे या तमाम रीडिंग्स पे ब्लड प्रेशर हाई होगा? नहीं, पहली बात, ब्लड प्रेशर का कोलेस्ट्रॉल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये टोटली इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर्स हैं, ये नहीं कि एक दूसरे को बढ़ाएगा। हमारे बहुत से डॉक्टर्स को भी नहीं पता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल से ब्लड प्रेशर, उसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अब इनका जो है टोटल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन इनका ट्राइग्लिसराइड भी ठीक है और HDL भी ठीक है। LDL थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बट इसकी वजह से अगेन सिम्टम्स कोई नहीं होने चाहिए, तकलीफ कोई नहीं होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल इट्सेल्फ हाई होना जो है उसकी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। इसकी वजह से तकलीफ तब ही होगी जब ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा खून की नालियों में, चाहे वो दिमाग की खून की नालियाँ हैं, चाहे वो दिल की खून की नालियाँ हैं, या जिस्म के किसी भी और हिस्से की खून की नाली में अगर डिपॉजिट होगा, और वो डिपॉजिट थोड़ा बहुत तो हम सबकी खून की नालियों में होता है। आप मतलब पैदाइश से ही बच्चे की खून की नाली में थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है और एज के साथ साथ वो बढ़ता रहता है। तकलीफ या सिम्टम्स आपको तब होंगे जब वो इतना ज़्यादा डिपॉजिट हो जाए कि वो ब्लड फ्लो को वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दे, कि खून की सप्लाई वहाँ से जो है डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाए। अदरवाइज कोलेस्ट्रॉल की वजह से कोई सिम्टम नहीं होगा। इनके फातिमा के भाई के लिए क्या मशवरा देंगे आप? इनके लिए यही डाइट और एक्सरसाइज, फिलहाल मैं ये सजेस्ट करूँगा, दवा की ज़रूरत नहीं है। दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नुसरत साहिबा हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अरे नुसरत साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है जी। जनाब। ये मैंने कोलेस्ट्रॉल के बारे में अभी ये बात का चल रहा था, उसी से पूछना था कि मेरा जो है ये 229 है। 229 कोलेस्ट्रॉल जी। और इसके अलावा LDL या HDL? सीरियम ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो 187 है, HDL जो है वो 40 है, LDL जो है 188 है। LDL तो बड़ा हुआ है जी। और उम्र क्या है आपकी? 45 है जी। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग? नथिंग। फैमिली हिस्ट्री, कोई हार्ट प्रॉब्लम की वालिद वालदा को? नहीं, कोई नहीं है। ठीक है। LDL 188 बताया आपने? LDL जी 188 है। 188। ठीक है। ठीक है, सवाल आपका क्या है?
मतलब यही है कि इसमें मतलब मैं वैसे इसके लिए टैबलेट्स भी एक वो फेनोगेट लेता हूँ ठीक 67 mg की। सही, इसको कैसे कम करें, यही अब हमारा भी सवाल है। बहुत शुक्रिया नुसरत साहब, बिल्कुल सही मौके पे सही सवाल है। डॉक्टर साहब, ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल, पहले तो बुराई की बात करें ना, अच्छाई की तरफ बाद में आते हैं, ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करें? देखें, इन मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 60 to 70% कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर बनता है और वो जेनेटिकली होता है। डेफिनेटली 30 to 40% खाने पीने का कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसको कम करने के लिए जो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट चीज़ है वो ये है कि जी आप डाइट और एक्सरसाइज। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि अक्सर लोगों को जब आप बताते हैं ना डाइट और एक्सरसाइज, तो शुरू में वो एंथुजियास्टिक होते हैं, बिल्कुल एकदम वो क्रैश डाइट पे और क्रैश एक्सरसाइज प्रोग्राम पे चले जाते हैं और वो हफ्ता या 10 दिन या 2 हफ्ते तो मेंटेन कर लेते हैं, मे भी महीना मेंटेन कर लेते हैं, उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन जब वो नहीं मेंटेन होता तो फॉल बैक कर जाते हैं। ठीक है, मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा कहता हूं कि आप ऐसा लाइफस्टाइल अपनाएं जिसको आप मेंटेन कर सकें। सर मेंटेन वाला लाइफस्टाइल मैं आपसे तफसील में पूछूंगा, ठीक है, और डाइट के हवाले से ही बात करूंगा, क्योंकि आपको पता है हम माशाल्लाह हमारा बड़ा दिल है खाने पीने के हवाले से, हम बड़े चटोरे किस्म के लोग हैं। तो नाज़रीन, बात हो रही है किस तरह से जो कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि आगे जाके ये प्रॉब्लम बहुत गंभीर हो जाते हैं जो कि हमारे आपके दायरे इख्तियार से बाहर होते हैं, और उसके बाद फिर दवा और दुआ। तो ये है कि दुआ वैसे भी करनी चाहिए, लेकिन मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।